नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूँ आपके साथ आपका स्टो फ्रेंड संतोषी। तो लगातार अब मुलाकात, आइए स्वागत करेंगे वृंदावन में। दोपहर 3 से 6 बजे तक आप वृंदावन में मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो अभी तत्काल 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम दिए हैं, करियर को लेकर के अगर किसी भी तरह का संदेह या कुछ भी है तो आप विलंब न करें, अविलंब मिलने का प्रयास करें। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। चैत्र माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है आज। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, नक्षत्र रहेगा ज्येष्ठा, योग रहेगा वज्र। तदनुसार दिनांक 11 मार्च दिन बुधवार के दिन राहु काल का समय अवश्य नोट करें। बुधवार को राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक और गुलिक काल का समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित हैं, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। हर कार्य आपके बनते हैं, संपन्नता आपको अवश्य प्राप्त होती है। मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल। अब आइए जानते हैं आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा की स्थिति अष्टम में है और तृतीयेश खष्ठेश का नक्षत्र कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बढ़ाएगा। पढ़ाई में विरोधाभास और विवाद की स्थिति आ सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आपके बिल्कुल पक्ष में है। बिजनेस में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आगे तेजी से बढ़ने का अवसर परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समय थोड़ा प्रतिकूल रहेगा, क्योंकि अष्टम का चंद्रमा रहेगा तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए हर कदम पर अनुकूल प्रभावपूर्ण रहेगा। दाम्पत्य जीवन की चिंता कदापि न करें। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा, अभूतपूर्व रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन और लीवर की समस्या अचानक से हो सकती है। उपचार क्या रहेगा? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना तत्क्षण शुभ होगा, जरूर दें। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 55। सबसे सकारात्मक पक्ष मेष राशि, गुप्त चिंताओं से बाहर आने का अवसर आज परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। सप्तम में चंद्रमा की उपस्थिति आई भैया। ज्येष्ठा नक्षत्र है, पंचमेश द्वितीयेश का नक्षत्र रहेगा आज। पढ़ाई के लिए तो मामला ठीक है, लेकिन कुछ चंचलता के कारण शिक्षा में अभूतपूर्व उपलब्धि आएगी। पंचम में चंद्रमा, पंचम के नक्षत्र का चंद्रमा। व्यापार के लिए संघर्ष बढ़ेगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कुछ न कुछ संघर्ष आज बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में चिंताओं से बाहर आने का अवसर मिलेगा। मुश्किल का हल निकल रहा है। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर अवसर अच्छा देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अनुकूलताएं रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में बिना किसी चिंता के आगे बढ़ने का अवसर है। स्वस्थ महसूस करेंगे। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ नुकसान से बाहर आएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज सफेद, भाग्य प्रतिशत 54। मिथुन राशि, चंद्रमा की स्थिति अब आई आपके छठे भाव में। पढ़ाई आपके अनुसार हर कदम आगे बढ़ रही है। शिक्षा में आपके लिए हर कदम पर अनुकूलता है। शिक्षा का स्तर आपका बढ़ रहा है। उत्तम प्रभाव आपके लिए बना रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा संघर्ष बढ़ाएगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को लेकर के थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। मुश्किलें बढ़ रही हैं। सरकारी क्षेत्र को अपने अनुसार साधने का प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अनुकूल नहीं है। छठे का चंद्रमा है, आप कल्पना कर सकते हैं। 6 हाउस, रोग, ऋण, शत्रु,
दाम्पत्य जीवन क्षय है आज, किसी न किसी कारण विवाद की स्थिति आएगी ही आएगी। एक दूसरे से दूरी का प्रभाव दिखेगा। स्वास्थ्य बेहतर परिणाम दे रहा है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, सपोर्टिव रहेगा। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ। गुलाब जल कंठ पे लगा ले। सकारात्मक पक्ष, गुप्त शत्रुओं से सावधान कोई मित्र कर देगा। देखिए, ये बड़ी बात है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, यहां पर चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में आई। शिक्षा के लिए बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर है। पढ़ाई में आपको सुधार के चांसेस मिल रहेंगे। शिक्षा में पूरी तरह सुधार होगा। व्यापार कहीं ना कहीं आपके लिए कष्ट का विषय है। बिजनेस में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। सावधानी पूर्वक व्यापार को लेकर के सतर्क रहें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए हर कदम पर अनुकूल प्रभाव दिखा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। कर्क राशि, दाम्पत्य जीवन, संतान के विषय में खुशखबरी मिलेगी। उत्तम संयोग बन रहा है। कुछ बड़ी उपलब्धि वैवाहिक जीवन में आज प्राप्त हो रही है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? हल्दी का तिलक लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई आपका अपना बहुत करीब आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा के लिए बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। पढ़ाई में आप स्वतः सुधार प्राप्त करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से संघर्ष बढ़ेगा। बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, कष्ट मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर परिणाम दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर की शुभता स्वतः बन जाएगी। कुछ चिंताओं में आप फंस सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर कुछ मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अकस्मात मानसिक कष्ट बढ़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या, आँख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? दाहिनी हथेली पर गंगा जल ले लें और अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, सिंह राशि, आज गुस्से पर काबू रखेंगे। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति तृतीय भाव में आई। शिक्षा के लिए अचानक से कुछ शारीरिक मानसिक कष्ट मिलेगा। पढ़ाई नहीं हो पाएगी। शिक्षा आज प्रभावित हो रही है। व्यापार बेहतर परिणाम दे रहा है। बिजनेस की स्थिति आपके लिए अनुकूल प्रभावपूर्ण रहेगी। बिजनेस में बेहतर आगे बढ़ने का अवसर है। प्राइवेट सेक्टर किसी न किसी कारण आपके लिए कष्ट का विषय बनेगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को संतुलित करने का प्रयास करना होगा। सरकारी क्षेत्र कहीं न कहीं आपके लिए चिंता का कारण बन रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर आपको चिंतित कर सकता है। दाम्पत्य जीवन अवसर देगा। पत्नी का साथ मिलेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बेहतर कुछ न कुछ होने जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और किडनी की समस्या अचानक से बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ बड़ा होने जा रहा है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि की बात करते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पूर्णता मिल रही है शिक्षा में। बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप। वाणी से आज कुछ भी कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में।
व्यापार कष्ट है भैया, बिजनेस में रिस्क मत लीजिएगा। सेकंड हाउस का चंद्रमा अनावश्यक खर्च बढ़ाता है और नुकसान भी देता है। व्यापार बेहतर है एक जगह पर। अगर कुछ नया शुरू करेंगे अकेले तो उसमें उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को और बेहतर करने के लिए किसी न किसी रूप में आज किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ेगी। सरकारी क्षेत्र सध जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में नुकसान से बाहर आएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो द्वितीय भाव के चंद्रमा के चलते आज का दिन तुला राशि परिस्थिति को आप अनुकूल संतुलन में लाने के प्रयास सफल प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर की दिक्कत हो सकती है अचानक से। ये सब अचानक होते हैं गोचर वाले पाम। उपचार क्या है? शिवलिंग पर गुलाब जल चढ़ा दीजिए। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 56। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपकी राशि में विद्यमान है। शैक्षणिक रूप से आप उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा में परम अनुकूल प्रभाव आपका बढ़ रहा है। व्यापार कुछ मामलों में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बिजनेस में सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र को अपने अनुसार साधने में आपको कामयाबी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर को अनुकूल संतुलित करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन दिव्य प्रभाव दिखाएगा। पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट खूब रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या और आंखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे हल्दी का तिलक लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ समस्याएं चुटकियों में दूर होंगी। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, द्वादश में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता के योग हैं। पढ़ाई में पूर्णता आ रही है। व्यापार की स्थिति को अनुकूल करने का प्रयास करें। बिजनेस आपके लिए कुछ हद तक परेशान कर सकता है, सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर एक नया आरंभ दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति आपके लिए नए आरंभ के साथ चलेगी। सरकारी क्षेत्र बहुत उत्तम स्थिति में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन उतार चढ़ाव के साथ है। पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति अचानक कुछ परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? अंग अंगारकाय नमः 11 बार इसका आप जाप कर लें। धनु राशि वाले, सबसे सकारात्मक पक्ष प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। मकर राशि, एकादश में चंद्रमा की उपस्थिति आई। शैक्षणिक रूप से आज उन्नति के योग हैं। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार थोड़ा मामला डामाडोल करता है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। सोच समझकर निर्णय लेना होगा। सरकारी क्षेत्र को आज अपने अनुसार साधने में आप कामयाबी प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन बिना किसी नुकसान के कुछ कदम बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? आज मकर राशि वाले हरी सब्जी का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों से आज काम निकलवा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि, चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव में बम दमदार। आज पढ़ाई के लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा में कुछ विशेष संयोग बन रहा है। शैक्षणिक स्वरूप बढ़ेगा। व्यापार बेहतर स्थिति है।
बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए सब प्रकार से बेहतर परिणाम दे रहा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र को बहुत संभाल कर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, संभालिए। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल संभालें। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना दिव्य शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आंतरिक बल प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। अंतिम राशि मीन। चंद्रमा की स्थिति हर तरह से आपके लिए प्रभावी है, अनुकूल है। पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। शिक्षा में खूब अनुकूलता है। व्यापार बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगा। बिजनेस में आपको कुछ विशेष सफलता के योग बनेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय सकारात्मक रहेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्य प्रभाव के साथ चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में आपको शुभ स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र को अपने अनुसार साधने में आपको कामयाबी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर की चिंताओं से बाहर निकलेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य, किडनी और आँख की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से कुछ भी खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। मीन राशि सबसे सकारात्मक पक्ष भाग्य साथ देगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 54। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं दिनांक 11 मार्च का सक्सेस की। उल्टे हाथ के इंडेक्स में कच्चा दूध लगाकर 3 बार अपने कंठ को स्पर्श कर दें। कितना छोटा सा प्रयोग है और लाभ तो भाई साहब बस करके देखिएगा। आइए बात कर लेते हैं आज के भाग्याक्षर का। मेष, च वृषभ, का मिथुन, हा कर्क, सा सिंह, प कन्या, ध तुला, ख वृश्चिक, झ धनु, य मकर, व कुंभ, न मीन, ग। सादे चौकोर कागज पर इन्हें लिखें और अपनी चंद्र राशि के अनुसार लिखें और रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। जिसका आज जन्मदिन है, गौशाला में काले तिल का दान कराइए। किसी ज़रूरतमंद को खाना दे दीजिए। किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से पाठ्य सामग्री का दान करिए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के गायत्री मंत्र का जाप करें, हवन कराएं, 3 पीपल के पौधे कहीं लगा दें। बस आज के अंक में इतना ही। नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, आपको पता ही है। नवरात्रि में तुरंत तत्क्षण आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।